मित्रों, हम इस समय मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के अग्रवाल सेवा संस्थान में, जहां पे एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जो विगत कई वर्षों से इस जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले सुरेश गर्ग जी लगातार समाज के बीच में जाकर के लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागृत किया और निःशुल्क दवा देकर के उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए लगातार प्रयास किया। उस क्रम को देखते हुए आज इस शिविर को उनके सुपुत्र संचालित कर रहे हैं, जहां न सिर्फ जनपद चंदौली बल्कि कई जनपदों के कई राज्यों के लोग जो है इस शिविर में आते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, सुरेश गर्ग जी का एक कथन था कि अगर एक जनमानस के लिए या किसी जनमानस के लिए अगर अपना जान भी देना पड़ेगा तो मैं उसके लिए सदैव तैयार रहूंगा। और ये कथन जब उन्होंने इस बात को कहा था, उसके अगले दिन ही जो है उनका निधन हो गया था। लेकिन बावजूद उसके कि विचलित उनके परिवार का कोई व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, समाज के बीच में जाकर के इस कार्य को अनवरत करते करते आज कई वर्ष हो गए हैं। उनके सुपुत्र डॉक्टर विकास कुमार गर्ग आज इस क्रम को लेकर के, इस शिविर को लेकर के लगातार जनपद चंदौली में अपने शिविर के माध्यम से जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं विकास कुमार गर्ग जी से कि आपने आज इस शिविर का आयोजन किया है। ये सुरेश गर्ग जी के सुपुत्र हैं, इनसे ही जानते हैं कि आप ये शिविर लेके चल रहे हैं। लगातार आपके शिविर में कई राज्यों के लोग आते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। तो उसके कि जिस तरीके का आज इस शिविर में हजारों हजार लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, ये तो यही बता रहा है कि पता नहीं कितने लोग, अनंत लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसा क्या है आपके पास जिसको लेकर के आप इसको संचालित करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विकास गर्ग, सर्वप्रथम मेरा नमन अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय सुरेश कुमार गर्ग जी को है, जिनके अथक प्रयास से ये दवा हैदराबाद की धरती से निकलकर सर्वप्रथम हमारे चंदौली जनपद में आई, जिसकी शुरुआत 1991 में एक छोटे से समूह को लेकर के, छोटे से मरीजों की तादाद को, जिनकी कुल संख्या 496 थी, पहला शिविर लगाया और उसकी गुणवत्ता आप स्वयं देख सकते हैं कि आज 2025 में हम कई हजार मरीजों के बीच में बैठे हुए हैं। ये मरीज सुदूर प्रांतों से, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और न जाने कितने प्रांतों से यहाँ पर आते हैं और स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। बाबूजी का कथन था कि हम किसी भी मरीज को इस बीमारी से मरने नहीं देंगे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये शिविर कभी बंद नहीं होना चाहिए। उनकी इस प्रेरणा को लेकर के हम अग्रसरित हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े भाई श्रीमान प्रभात कुमार गर्ग जी, मेरे सुपुत्र पराग गर्ग जी, मेरे भतीजे प्रवीण गर्ग जी, अमित गर्ग और पूरा परिवार इस कार्य के लिए पूरी सेवा भाव, पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। मरीजों की संख्या को, बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने शिविर को 2-3 जगहों पर बांट दिया है, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। श्वास रोग के मरीजों को बहुत ज्यादा कष्ट होता था सफर करने में। आज के इस शिविर में किन किन चीजों की दवाएं या आप जो जड़ी बूटी जो देते हैं, आयुर्वेद की जो दवा देते हैं, किन किन चीजों के लिए आज जो है आप
आप दवा देंगे? बेसिकली तो एलर्जी दमा श्वास के लिए दवा का कैंप लगा है जी। इसके अलावा हम अपने निज निवास से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक पथरी, गठिया, साइटिका, बवासीर, शुगर और किडनी रोग के लिए दवा देते हैं। और जो आयुर्वेद में सबसे पहले मैं बताना देना चाहता हूं आपको कि आप परहेज अगर कर सकते हो तो दवा करिएगा, नहीं कर सकते हो तो दवा मत करिएगा। आज जिस तरीके का ये शिविर लगा है, क्या इस तरह के शिविर अन्य और जनपदों में या राज्यों में लगते हैं क्या? जी, यह शिविर प्रत्येक वर्ष 2 बार लखनऊ में और दिल्ली में लगाए जाते हैं, जो हमारे परिवार द्वारा वहां पे संचालित होते हैं। दवा ये हैदराबाद के सुविख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी के द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त है। इस दवा को निश्चित समय में पूरे नियम के साथ लेने से 100% लाभ मिलता है, यह भी निश्चित है। परहेज इसके अंदर सर्वप्रथम आपको मांसाहार सेवन नहीं करना है, जो कि पंजीयन कार्ड के माध्यम से आपको बताया जाता है। इसके साथ साथ कोई भी नशे की चीज नहीं करनी है। शरद ऋतु में चूंकि हम खीर में दवा खिलाते हैं, दूध से निर्मित खीर होती है, इसलिए दूध का परहेज नहीं होता है। लेकिन जो गर्मी में दवा दी जाती है, जिसका नक्षत्र 7 या 8 जून को होता है, उसमें दूध का भी परहेज होता है, साथ ही साथ नॉनवेज और कोई भी नशे की चीज नहीं खानी होती है। डॉक्टर साहब, लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि आयुर्वेद की जो दवाएं होती हैं वो बहुत दिनों तक खाना होता है, बहुत लंबे समय तक खाना होता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर है आयुर्वेद की दवा का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वो अपनी असर दिखाना शुरू करता है तो पूरे जड़ से उसका सफाया कर देता है। जो इस बीमारी के लिए आप दवा का सेवन करते हैं, पूरे नियम और पालन और परहेज के साथ अगर आप दवा खाएंगे तो आयुर्वेदा आज से नहीं है। आयुर्वेदा सबसे पुरानी पद्धति है और आयुर्वेदा ऋषि महर्षियों के जमाने से दवा चली आ रही है, इसलिए आयुर्वेदा पे पूरा विश्वास करके आप दवा सेवन करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। आज शिविर के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद के प्रति वो जागरूक हो या आयुर्वेद को लोग लाइक करें, क्या कहना चाहेंगे?